हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई। पाइसेस लगन एंड मून साइन, मीन लगन मीन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। शनि आपके फर्स्ट हाउस आपकी ही राशि में रेट्रोगेट हो गए हैं। अगर आपका मीन मून साइन है तो मून के ऊपर जा रहे हैं शनिदेव, तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आपको प्रैक्टिस करा ही रहा है। ड्राइनेस आपकी लाइफ में आ गई है, कुछ भी चीजें सिनेरियो कुछ भी ट्रिगर कर रहा है, आप मोह माया से दूर हैं। अगर आप कुछ सोचने लगते हैं तो आप सबसे पहले नेगेटिव हो जाते हैं। ये सिनेरियो आपकी लाइफ में ट्रिगर हो रहा है। कहीं ना कहीं चीजें इतनी स्लोली ग्रेजुअली हो रही हैं, ग्रेजुअली की तरफ आपका ध्यान नहीं है, बस स्लोली स्लोली चीजें हो रही हैं, तो आपको लग रहा है आप बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ चीजें कभी कभी डिले आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बन जाती है, आपको यहां पर देखना पड़ेगा। लेकिन क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उस चीज के लिए भी आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ जो कालसर्प योग बन रहा है, ग्रह युद्ध बन रहा है, वो कालसर्प योग ब्रेक होने के सिनेरियो बन गए हैं। यानी कि कालसर्प योग एक लास्ट हफ्ता जहां पर कालसर्प योग के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में कालसर्प योग के बारे में कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मंगल जो आपके भाग्य के मालिक है वो 7th हाउस में आ जाएंगे और ब्रेक कर देंगे आपके कालसर्प योग को। लेकिन मंगल का 7th हाउस में आना कहां पर आपको डील करना पड़ सकता है अपने बिजनेस पार्टनरशिप में, और कैसे डील करना है अपनी रिलेशनशिप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि हो सकता है इमोशंस में बह के अपने इमोशंस आप कहीं और दिखाने लगे, आपकी जिंदगी किसी और के साथ कनेक्ट हो जाए और मैरिड लाइफ में वो लेने के देने पड़ जाए, वहां पे चैलेंजिंग सिचुएशन ट्रिगर हो जाए। तो अपनी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही कॉशियस रहना है, मैरिड लाइफ में अपनी चीजों को बैलेंस रखना है। अदरवाइज एक साइलेंट तूफान आपकी मैरिड लाइफ की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। मैरिड लाइफ कंसर्निंग है, अगर आपका पहले से डिवोर्स का योग बन रहा है तो कुछ ना कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन ट्रिगर करते हुए नजर आ रही है। कोर्ट केस में जाना, डेट पे जाना, इस तरह की सिनेरियोज, लॉयर के पास जाना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। सीए के घर पे चक्कर लगाने, लॉयर के घर पे चक्कर लगाने, कोर्ट केस के घर जाना, इस तरह के सिनेरियो कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए, एक सेकेंड प्लीज, जिन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये सिनेरियोस ऑलरेडी उनकी कुंडली में ट्रिगर हो चुके हैं। उधर वीनस जो आपके 8th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है, वो रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में आ गए हैं। यानी कि जो आपके भाग्य का मालिक है, 2nd हाउस का मालिक है, उनके नक्षत्र में आ गए। मंगल शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र मंगल के नक्षत्र में। ये नक्षत्र का परिवर्तन क्या इंपैक्ट लेके आएगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट पर, उसके बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और 5th हाउस जो हमारे पुण्य का है, हमारी लव रिलेशनशिप का है, हमारे विजन का है, हमारे बच्चों का है, वहां पर इमोशनल साइन में सूर्य का जाना, जो आपका 6th लॉर्ड है, अपने से 12th चला गया। तो यहां पर कहां पर आपके रेस्टलेसनेस लेके आ सकता है, ईगो इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं, और कहां पर आपको डेप्थ पे काम करनी है। आप कहां पर अपने ऑफिस से अब घर पे जाके शिफ्ट हो गए हैं और कहां पर आप अपने घर से काम करने लगे हैं, उसका क्या इंफ्लुएंस पड़ रहा है आपकी लाइफ के ऊपर, क्या चीजें ट्रिगर करने वाली हैं फ्यूचर में, सब चीज को डिस्कस करते हैं। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर अपना आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। आप तो वैसे भी मीन राशि वाले हैं। स्प्रेड लव करना, लव को स्प्रेड करना, लोगों को सपोर्ट करना, नर्चर करना, हील करना, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। तो इस धर्म को जरूर निभा लीजिएगा। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए, लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक चंद्रमा बनते हैं और 5th हाउस के मालिक 5th हाउस में आएंगे ही। और जब वो बैठे होंगे जुपिटर के साथ, गजकेसरी योग बना रहे होंगे आपके 4th हाउस में, जब राशि परिवर्तन करेंगे मरकरी के साथ, तो कहीं ना कहीं घर में किसी तरह की क्लैरिटी, घर में किसी तरह का आपने अपनी रिलेशनशिप की बात घर पे लेके जाना, इस तरह के सिनेरियो ट्रिगर हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए। कहीं पर कुछ चीजें रिवील होती हुई नजर आ रही है, कोई ईगो ट्रिगर कर रहा है और कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस बिल्कुल नहीं माने जा रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर डिसीजन थोपे जा रहे हैं। आपको कोई और पावर, मतलब आपकी कोई और डिसीजन ले रहे हैं, आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है। ऐसे सिनेरियोज आपकी लाइफ में चीजें बन सकती हैं। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मेरे को चीजें कंट्रोल की जा रही हैं, मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फेज से जा रहा हूं और सामने वाला मुझे कंट्रोल कर रहा है, या आपकी कोई मजबूरी है और सामने वाला उस चीज का फायदा उठा रहा है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं लॉयल्टी का भी इशू होता हुआ नजर आ रहा है, और नीचक रिएक्शन, नीचक डिस्प्यूट, वो सेपरेशन के कारण बन सकता है। इस तरह की चीजें हो रही हैं।
थर्ड लॉर्ड 8th में चला गया, कुछ हुकअप स्टोरीज बना रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं आप, कोई डिप्लोमेसी यूज कर रहे हैं आप कहीं किसी के साथ आप फॉर द टाइम बीइंग टाइम पास करने के लिए किसी से बातें कर रहे हैं, किसी के साथ इमोशंस शेयर कर रहे हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। झूठ बोलने से जितना हो सके उतना बचना है। किसी के साथ चिट चैट करते हुए डेटिंग ऐप पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे किसी के साथ नंबर शेयर करना, कुछ न्यूनेस फील कर रहे हो, कुछ मस्ती कर रहे हो, ठीक है, जब तक ठीक है, जब तक थिन लाइन मेंटेन है, जब तक आप अपनी लक्ष्मण रेखा को नहीं लांग रहे। अदरवाइज शुक्र का जेमिनी साइन में आना, ऑल ऑफ सडन चीजें डिस्ट्रैक्ट होती चली जाएंगी। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, उनका ट्राइन में बैठना, शुक्र का 26 को यहां पर आ जाना 4th हाउस में जुपिटर के साथ, विजडम हिट करेगी, डेप्थ नहीं होगी उस रिश्ते में, लेकिन आप किसी के पीछे किसी को चेस करते हुए नजर आ रहे हो, किसी से मिलने की बात करोगे ही करोगे। आप मिलने जाओ ना जाओ, किसी से मिलने वाली बात, किसी से मुलाकात की बात आप करते हुए नजर आ रहे हो कि हम जल्दी मिलने वाले हैं, हम इस दिन मिलेंगे, या आप आ जाओ या हम चले जाते हैं। तो इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और करंट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ईगो और करंट रिलेशनशिप में वो डिस्प्यूट कारण बनेगा आपका कहीं और इमोशंस जाने का। तो ऐसे सिनेरियो ही ट्रिगर ना हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। अपने अंदर कामनेस लेके आना, अपने अंदर एक रेस्पॉन्ड करने वाली एक्टिविटी को ट्रिगर करना आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है, अगर वो इंसान इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों की मेहनत से इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। काल सर्पयोग खत्म होने वाला है, 7th हाउस में आने वाला है, एग्रेशन और पैशन दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। कहीं ना कहीं किसी एक्स का वापस आना, किसी एक्स का मैसेज आना, उसकी वजह से थोड़ा सा क्योस, वो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, वो मीटिंग करना, किसी के साथ चिट चैट करना, हुकअप स्टोरीज बनाना, झूठ बोल के किसी से मिलने जाना, वो कौन है? वो एक्स भी हो सकता है। ये सिनेरियोज भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 5th हाउस में चला गया। कहीं ना कहीं चीजें ऑडिट कर रहे हैं आप कि मैंने सही इंसान से शादी की है नहीं की है, मैं किसके साथ शादी कर चुका हूं। वो आपके देखिए पास्ट लाइफ की चॉइसेस, पास्ट लाइफ के जो डिसीजंस हैं, वो कॉन्सिक्वेंस उसके आज आप देख रहे हैं। कब कौन किस तरीके से आपको लगा था कि सिनेरियोज कुछ और होंगे, और ऑल ऑफ सडन कुछ डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने आपको देखने को मिले हैं। कुछ इमेच्योर कमिटमेंट की वजह से आपने जो डिसीजन ले लिए थे, अब आपको वो चीज फील हो रही है कि वो आपको इमोशंस हिट कर रहे हैं कि हमने शायद उस समय कुछ अच्छा सोच लिया होता, कुछ ने हमें समझा दिया होता, या फिर आपने कोई कॉन्शियसली कोई डिसीजन लिया है लेकिन आप उसे ऑडिट नहीं कर पाए, सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाए, लेकिन अब रिश्ता बन चुका है। तो इस चीज को निभाना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। 7th लॉर्ड 5th में चला गया, तो कहीं ना कहीं आपको ये पे आउट करना ही था। ये आपका पुण्य, पूर्व पुण्य है। ये प्रारब्ध को नलिफाई करने का बहुत अच्छा समय है। इस समय कुछ लोगों का डिवोर्स का सिनेरियो बन रहा है, सेपरेशन का योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ चीजें हिट करती हुई नजर आ रही है, यानी कि क्लियर होता नजर आ रहा है। हो सकता है फाइनल डिसीजंस आप लेते हुए नजर आओ। कोई डिसीजन डिवोर्स फाइल करेगा और कुछ लोग डिवोर्स से बिल्कुल क्लियर होते हो जाएंगे। लेकिन जब तक काल सर्प योग बन रहा है, जिन लोगों ने फाइल करना है या करने का सोच रहे हैं, आई रियली वांट कि आप ना करें। मैं चाहता हूं कि ये एक टेम्परेरी समय है, उसकी वजह से आप यहां पर कोई डिस्प्यूट में पड़ जाते हैं, आपका ईगो तो जीत जाएगा, शायद रिश्ता हार जाए। अगर आपको ये एग्री करते हैं, आपके लिए ये ठीक लग रहा है आपको, तो आपका ये फ्री विल है। ऑल्दो मेरे पास आपका नेटल चार्ट नहीं है, यहाँ पर एक मैं आपके लिए जो बात कर रहा हूँ, बस एक ट्रांजिट चार्ट देख के बात कर रहा हूँ। ऐसे सिनेरियोस ट्रिगर कर रहे हैं। अगर आपके मन में आ रहा है तो यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको किसी चीजों का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या आंसर नहीं मिल रहा है, आपको रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है सामने वाले से, मेंटेन करें उस साइलेंस को, मेंटेन करें उस गैप को, मेंटेन करें, आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। क्योंकि इस समय जो बीज डालोगे वो एग्रेशन बन के सामने आएगा। शनि रियलिटी चेक लेके आएगा। शनि और मंगल ये एक सीड था, डिस्प्यूट मंगल 7th हाउस में आके कर सकता है। तो एग्रेशन को अभी से कंट्रोल करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना आपके लिए बहुत अच्छा है। होम एनवायरनमेंट बहुत सूदिंग दिखाई दे रहा है। जुपिटर वीनस का आना, कहीं ना कहीं 8th लॉर्ड आ गया 4th हाउस में, लेकिन जुपिटर बैठा है साथ में, तो चीजें अलाइंड हो जाएंगी। रिथिंक करोगे आप, रिविजिट करोगे, आप देखोगे कि ड्राइनेस को, वो कोल्डनेस को कैसे खत्म किया जा सकता है। कुछ एंटरटेनमेंट वाली सिचुएशन बनेगी, कुछ नई चीजें खरीद के लेके आओगे, कोई डिजायर पूरी करोगे, कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई बात करते हुए नजर आओगे, कुछ लोगों से बात करोगे, कुछ प्रॉपर्टी देखने जाओगे, कुछ इनहेरिटेंस को लेके डिसीजन लोगे, कुछ ना कुछ होगा, नया गाड़ी, नया व्हीकल, नया प्रॉपर्टी, उसके रिगार्डिंग, जिससे कि आप अपने आप को डाइवर्ट करते हुए नजर आओगे। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ
बिजनेस करते हैं तो कुछ नया स्टार्टअप होगा, कुछ जॉब करते हैं तो कोई नई जॉब होगी, उसके रिगार्डिंग भी आप थोड़े अपने पर्सनल लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। जितना डिस्ट्रैक्ट रहोगे, जितना आप फिजिकल वर्कआउट करोगे, अपने दिमाग को प्रोडक्टिव काम में लगाओगे, तो मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट कम होंगे। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स होल वीक आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। बीच में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजों में हिट होना, ईगो हिट होना, टर्मोइल हिट करना, इस तरह की चीजें भी बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं आपकी जॉब के लिए। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब के लिए हम देखेंगे 6th हाउस। देखिए केतु मंगल ऑलरेडी यहां पर गृह युद्ध कर रहे हैं, तो मंगल भाग्य का मालिक, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, नीचे रिएक्शन और जॉब क्विट। एक बॉसेस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई कंट्रोवर्सीज हुई, कोई पॉलिटिक्स हुई, और आपने कहा कि मुझे जॉब नहीं करना है। इस तरह का सिनेरियो बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। एग्रेशन आपकी लाइफ में हिट कर रहा है। आपको मुक्ति चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप दूर जाना चाहते हो, इस प्रेशर को थोड़ा एस्केप करना चाहते हो, आप कहीं स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाना चाहते हो, आप हिमालय पे जाना चाहते हो, इस मौसम को फील करना चाहते हो, आप ब्रेक लेना चाहते हो, तो ब्रेक लीजिए। जॉब नहीं छोड़नी है। ब्रेक लेने के लिए पुश कीजिए, आज नहीं तो कल, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ब्रेक मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आएगा। काल सर्प योग खत्म होगा तो चीजें आप जो कम्युनिकेट करोगे वो आपको रिटर्न में उसका रिस्पॉन्ड भी मिलेगा, अगर अभी अब नहीं मिल रहा है। लेकिन होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, जॉब नहीं छोड़ना है। प्लान बी जब तक नहीं है, प्लान ए नहीं छोड़ना है। भाग्य का मालिक 6th हाउस में केतु के साथ बैठ गया। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, अपने अंदर कामनेस लेके अपने वर्क पे काम कीजिए। देखिए 6th हाउस में मंगल बहुत अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां पर केतु के साथ बैठा तो साइलेंटली आपके अंदर वो रेज, वो जेलसी, वो कॉन्फ्लिक्ट्स, वो कहीं ना कहीं जॉब के प्रति नेगेटिविटी आपके अंदर ज्यादा आ गई है, तो आपका वो डिटैचमेंट आपके अंदर आ गया है। लेकिन इस चीज को, डिटैचमेंट को इतना हावी मत कीजिए कि आपका जॉब छूट जाए या आपको जॉब छोड़ना पड़े। इस तरह के सिनेरियोज नहीं आने चाहिए। मरकरी कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चैलेंजेस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, बॉसेस के साथ कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। जो सूर्य के साथ बैठा तो बॉसेस के साथ कोई डिस्प्यूट होना, वही मैं चीज बोल रहा हूँ, वही जॉब छोड़ने वाली बात, ऐसी चीजें होती हुई नजर आएंगी। बॉस बोलेगा या आप बॉस को बोलोगे, कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो सिनेरियो ट्रिगर नहीं करना है। प्लस सूर्य मरकरी के साथ सूर्य मरकरी आपके 5th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे चंद्रमा भी साथ में आ गया है। देखिए राहु आपके 12th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में विजन के घर में मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया सूर्य के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको यह देखना है कि आप अपने पास बी प्लान लेके चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। अगर प्लान बी नहीं है तो आपको बिल्कुल भी इसके बारे में सोचना नहीं है। और जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है तो लैपटॉप, आपका फोन, आपको डेटा, आपका थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होना, इस तरह के सिनेरियो ट्रिगर हो सकते हैं कि लैपटॉप खराब हो गया, काम करते वक्त फोन चला गया, चार्जिंग खत्म हो गया, चार्जर नहीं लाना भूल गए, तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। या चार्जर नहीं चल रहा है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है लेकिन चीजें नहीं चल रही हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिक्कत दे सकता है, फोन स्क्रीन खराब हो सकती है, तो ये फोन चोरी हो सकता है। ये सिनेरियोज बहुत ज्यादा हिट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चीजों को लेके पहले से मेक श्योर करें। अगर आपके फोन पे, अगर आपके लैपटॉप पे, लैपटॉप को टेक केयर करना है, फोन पे अगर आपके स्क्रीन नहीं है तो आप लगा लीजिए, ग्लास लगा लीजिए, जिससे कि स्क्रीन ब्रेक होने से बच जाए, गिरने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक जुपिटर बैठा है, अब वीनस भी आ जाएगा, तो अगर एंटरटेनमेंट, मास मीडिया, फैशन, किसी तरह की फूड इंडस्ट्री में कोई काम करता है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन अब जो समय चल रहा है वो आप अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ आ गए हैं, आप एक घर में काम करते हुए नजर आ रहे हो, घर से काम करते हुए नजर आ रहे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। और अगर केतु के ट्राइन में जुपिटर जा रहे हैं, केतु के ट्राइन से अगर शनि जा रहा है, अगर आपके नेटल चार्ट में केतु के ट्राइन में अगर शनि जा रहे हैं, तो केतु वैसे भी एक छोटी सूक्ष्म चीज को दिखाता है, तो कई छोटी छोटी चीजों को दिखाता है, तो वैसे भी शनि ने अब केतु को छोटा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये 10th हाउस का मालिक 4th में, यानी कि घर से काम, और अगर शनिदेव आपके नेटल चार्ट के जो केतु है, मतलब समझ लीजिए केतु आपके 5th हाउस में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है या 7th हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप घर से काम करने में, वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन में ज्यादा आ गए हो। कोई स्टार्टअप भी करना है तो घर से करना है, कोई मीटिंग भी करनी है तो घर से करनी है, कभी कभी बहुत मेजर लेवल पे चीजें ऑफिस जाना है, इस तरीके से सिनेरियो ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने काम को लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ नहीं लेके जाना है, क्योंकि आपके पास स्किल सेट है, आपके पास वो माइंड है कि आप घर से भी चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपके वो रिसोर्स अवेलेबल है। आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन
बहुत हिट कर रहा है। आपके अंदर स्लोनेस ज्यादा लेके आ गया है शनिदेव, और शनिदेव रेट्रोग्रेड होने का मतलब वो स्लोनेस को कैसे स्पीड अप करना है वो आपको फिगर आउट करना है। कुछ अनकन्वेंशनल लगेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, लेकिन आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हुए तो जो चीज आप फील कर सकते थे, आप जो अचीव कर सकते थे, जो टारगेट आप अचीव कर सकते थे, उस चीज से रह जाओगे। यहां पर थोड़े से मुझे इश्यू दिखाई दे रहे हैं, तो इस इश्यू को बढ़ने ना दें। और जुपिटर चंद्रमा जैसे साथ में बैठेंगे और मरकरी के साथ राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। अब हो सकता है इस हफ्ते या फिर आने वाले कुछ दिनों में कुछ गाड़ी घर खरीदने के बारे में कोई बात करो, ऑफिस में कुछ हो सकता है इंटीरियर चेंज करने के कोई बारे में कोई बात करो। इस तरह के सिनेरियोज बहुत ज्यादा हिट करने वाले हैं। दिवाली आते आते बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी जिंदगी में। आपको बस एक ही चीज करना है, डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क, टीम के साथ अलाइन कीजिए। उनकी कोई जरूरत की चीज है, उनकी हेल्प करने के लिए सबसे आगे आपको होना चाहिए। और बॉस नहीं बनना है, लीडर बनकर काम करना है। लीडर बनकर काम करेंगे तो अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, आपके भाग्य में दिखाई दे रही है। पाइसेस लगन एंड मून साइन, देखिए हो कुछ भी जाए आपको हेल्दी फील नहीं होगा। अगर चंद्रमा आपकी चंद्र राशि पाइसेस है, आपको इस समय कोई भी सिनेरियो आ जाए आपको ड्राइनेस फील होगी, आपको लगेगा यार कुछ कमी है। इस कमी को फील करने की जगह ये देखिए कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है। आप ये देखिए आपका धर्म क्या है, आप बस अपना कर्म कीजिए, आपको रिटर्न में इतनी चीजें मिलेंगी आपने सोची भी नहीं होंगी। बस आप अभी फिलहाल कर्म कीजिए, एक्शन ओरिएंटेड होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हेल्थ के लिए हम देखेंगे सिक्स हाउस के मालिक बैठे हैं आपके 5th हाउस में। गट रिलेटेड इश्यूज हैं, गैस का कोई प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है, गट में कोई प्रॉब्लम है, कोई पथरी का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो चैलेंजिंग सिचुएशन ट्रिगर कर रहा है। 8th हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपका मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ बातें मुंह से ऐसे निकल सकते हैं जिसकी वजह से घर में क्लैश होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। शनि 1st हाउस में, अगर आपका मून साइन है 7.5 चल रही है, मून के ऊपर से जा रहे हैं, मेंटल प्रेशर, नेगेटिविटी ज्यादा हिट कर रही है। हर सिनेरियो में नेगेटिविटी ढूंढना ये आपकी आदत बन गई है। और अगर आपका लगन है तो कहीं ना कहीं लेजीनेस, एनर्जी का ड्रेन होना, बॉडी में वो पुश नहीं मिलना। जिम की फीस दे दिया लेकिन जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी को हिलाने के लिए बहुत एफर्ट मारना पड़ रहा है। इस सिनेरियो से आपको बाहर आना पड़ेगा। ये रेट्रोग्रेड आपके पैटर्न को ब्रेक करेगा, ऑटो पायलट मोड पे जो चीजें चल रही थी ब्रेक करेगा, कुछ सिनेरियोस ट्रिगर करेगा। लेकिन आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो एनर्जी जो इंपैक्ट डालेगी आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, समय आएगा निकल जाएगा, बिकॉज आप पहले से अपनी लेवल पे अपनी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, जस्टिफाई कीजिए, हेल्थ भी नॉर्मल हो जाएगी, चेंटिंग कीजिए, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और थोड़ा सा फिजिकल बॉडी को थोड़ा चलाना, ये दोनों आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है। अगर मेजर लेवल पे कोई क्योस चल रहा है, कोई मेजर लेवल पे चैलेंजेस चल रहे हैं, तो मेडिकल हेल्प भी आपको बहुत हेल्प करेगी। मेडिकल हेल्प, स्पिरिचुअल हेल्प, दोनों हेल्प आपको हील करती हुई नजर आ रही है, डिटॉक्स करती हुई नजर आ रही है। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, दूर जाना, दूर जगह से कोई आपको कोई क्योर मिल रहा है, कहीं दूर जाके आप अपना कोई चेकअप करा रहे हैं, उस तरह के सिनेरियो बहुत ट्रिगर कर रहे हैं। सूर्य का इमोशंस के साइड में बैठना, 4th हाउस में बैठना, मदर को, मदर लाइक फिगर को, या आपके कोई गट में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया, आपको हॉस्पिटल लैंड करना पड़ रहा है, इस तरह के सिनेरियोज भी कालसर्प योग एंड होते होते कुछ लोगों के लिए होते होते जाते जाते बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो देखिए 5th हाउस में सूर्य मरकरी साथ में बैठे, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, तो आपने कोई सब्जेक्ट लिया तो उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे सिनेरियोज आपके लिए बन रहे हैं। आप कुछ क्रिएटिविटी का कोई काम करना चाहते थे, आपने कहीं एडमिशन की बात कर ली, सब कुछ कर ली थी, अब आपके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, करूं नहीं करूं, वो चीज के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपके अंदर कहीं ना कहीं मिक्स्ड ऑफ थॉट्स दिखाई दे रही है, कहीं कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। 11 अगस्त के बाद क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, तो इंपल्सिवनेस नहीं लेके आना है, आपके हर चीज का सॉल्यूशन अभी नहीं ढूंढना है, कालसर्प योग जब तक बना हुआ है। भाग्य भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा, जब त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ जाएगा, ऑल्दो मंगल आएगा, तो अपनी बॉडी आपकी चलती हुई नजर आएगी, आप बॉडी फिजिकल ओरिएंटेड हो जाओगे, आप फिजिकली अलाइंड हो जाओगे, आप मेहनत करने लगोगे, आपके पास अगर टारगेट होगा तो आप बहुत बेहतर काम कर पाओगे, आपके पास वो मैप होना चाहिए कब कहां कैसे प्लान करना है। आप किसी तरह के सिक्रेटिव एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए ट्रबल है। किसी का प्रपोजल आना, कोई डेप्थ नहीं है, उतने इमोशंस नहीं है, लेकिन आप किसी को प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हो, जस्ट बिकॉज आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, तो वहां पे भी कोई ना कुछ सिनेरियो ट्रिगर कर रहे हैं। अगर आप अपने आप स्टूडेंट टीचर हैं और स्टूडेंट आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ क्रैक करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो ट्राई कर रहा था उनके लिए भी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए फाइनली बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। शनि का रेट्रोग्रेड होना, 12th हाउस की तरफ जाना, तो आपके खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, अपने आप में रेमेडी है। आमदनी अटर्नी खर्चा रुपया नहीं करना है, अपने सेविंग्स को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कहीं ना
कहीं हैम्पर कर रही हैं। सेविंग थोड़ा सा स्टैग्नेंट होती हुई नजर आएंगी, ऐसा मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं। जितना हो सके अपने नीड की जगह रुकना नहीं है, जहां नीड है वहां पैसा रुकना नहीं है, वहां पैसा खुला खर्च करना है, और जहां पे डिजायर है वहां पर चीजों को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज, जुपिटर शुक्र आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। घर में किसी तरह का ब्राह्मण भोज कराना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। प्लस सोमवार के दिन, सावन का सोमवार है, एकादशी का फास्ट रख सकते हैं, सोमवार का फास्ट रखें, कुछ भी फास्ट रखें, फास्ट जरूर रखें। फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपका अपलिफ्टमेंट होता हुआ नजर आएगा। शालिग्राम हो या श्री कृष्ण भगवान हो या राधा कृष्ण का मंदिर हो या लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, श्री तुलसा जी का दल अर्पित करना उनको बहुत अच्छा रहेगा। बेल के पत्र पे राम लिखकर शिव जी को अर्पित करना और हनुमान चालीसा रिसाइट करना भी, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। हनुमान चालीसा का रिसाइट करना अभी से ही प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैरिड लाइफ में और बिजनेस पार्टनरशिप में मुझे थोड़े से चैलेंजेस आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं, कोई डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है। उस चीज को चैनलाइज करने के लिए आप हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट कीजिए, और आप भाग्य के मालिक हैं तो हनुमान चालीसा का रिसाइट करना आपके लिए वैसे भी आपके प्रगति को बल देगा, आपके लक को बल देगा, बहुत अच्छा रहेगा। 4th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, 8th लॉर्ड भी 4th हाउस में आ रहा है। जितना आप एग्रेशन से दूर रहेंगे, जितने आप डिस्प्यूट को, नेगेटिविटी को दूर रखेंगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा। लगन का स्वामी 8th लॉर्ड के साथ बैठा है। कुछ लोगों की लाइफ में होम फ्रंट पे बहुत नेगेटिविटी हिट कर सकती है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस भी आएगा। इनहेरिटेंस का पैसा आना, अनअर्न्ड मनी आना, लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल खरीदने का चांसेस बनना हो सकता है कि बात कर सकते हैं, चलो भाई आने वाले रक्षाबंधन के आसपास ही फैमिली जब रियूनाइट करेगी, कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में आ रही है, अबेंडेंस भी आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है। आप उसको कैसे ले रहे हैं ये देखने वाली बात है। डिवाइन की तरफ सरेंडर करना आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिविटी लेके आ सकता है। सरेंडर विल बी द की। और पाइसेस साइन मुक्ति का साइन है, स्पिरिचुअलिटी का साइन है। तो स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करके आप अपनी लाइफ में भक्ति भाव लाके अपनी लाइफ में पीस को लेके आ सकते हैं। जितना हम्बल रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।